रोड गुजर रहा है, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और ये रोड गोड़ा शरीफ की तरफ जा रहा है। और चलिए अब हम गोड़ा शरीफ की तरफ चश्मा ते में मुर्शिद देखना रजा नूनू दे मुंडे लख लख चश्मा एक खोला एक कजा अब हम गोड़ा शरीफ पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम आपको अंदर लेके जाएंगे इसके मज़ारों की तरफ। और ये इस तरफ आप देखेंगे दाएं तरफ ये गोड़ा का छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे आने वाले मेहमानों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया मिलती हैं और ये चादरें हैं जो कि मज़ार के ऊपर लोग आके चढ़ाते हैं। आइए अब हम गोड़ा के अंदर चलते हैं। आज ये दरबार का मेन गेट है और इसके बाद हम आपको दरबार के अंदर लेके जाएंगे और मुख्तलिफ हिस्से दिखाएंगे दरबार के। चलिए दरबार का गेट ये मोहम्मद इसाक साहब है। इनको हम पीर साहब के पास गए थे, उनसे हमने इजाज़त भी ली और उन्होंने इनको हमारे साथ भेजा। ये हमें मज़ार के बारे में बताएंगे और कुछ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हमारी कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन करेंगे इस बारे में। और आइए मज़ार की तरफ। मैनू सब्र न आवे मैं होर किते वले जा पहला पीर सैयद रोशनदीन शाह साहब और दूसरे पीर सैयद रसूल शाह साहब। अच्छा, ये सबसे पहले यानी कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए, ये बसरा और इराक़ वगैरह से यहाँ से तशरीफ़ लाए यहाँ पे। और इसकी इब्तिदा गद्दी की उन्होंने की थी वैसे? शुरू में यही बुजुर्ग थे जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो ठीक है, यहाँ सिलसिला जो पीर मेरे शाह साहब के नाम से मशहूर है, जो सबसे पहला सिलसिला है जो यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, पीर मेर अली शाह के साथ इनका क्या रिश्ता था? ये उनके जद्द अमजद। ये पीर रोशनदीन साहब की खबर है और वो पीर इसके बाद हम अगले मज़ार की तरफ चलते हैं। ये जैसा कि उन्होंने बताया कि गद्दी की इब्तिदा यहाँ से हुई थी। ये मुजद्दिद हैं और पीर साहब जिनके नाम से ये दरबार मशहूर है, ये उनके मुजद्दिद हैं और इनसे आगे फर्दर जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। आइए फिर हम आपको अगले मज़ार करते हैं। फजलुद्दीन शाह साहब का मज़ार है तो उनके हम आपको अंदर लेके चलते हैं जो तो मज़ीद आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में अंदर से मैनू लख करोड़ा कामी कपड़े पहने, खाया पिया और कामी दरमियानी था, ना इतना बड़ा था ना इतना छोटा था। और मज़ीद इनके बारे में इनकी इस्लाम के लिए कुछ खिदमत। इस्लाम सबसे पहले पीर मेरे साहब को, ये पीर मेरे साहब के मुर्शिद भी हैं और दूसरा उनके मामू भी, रिश्ते में मामू भी हैं। अच्छा, ये पीर मेरे शाह साहब के रिश्ते में मामू है, रिश्ते में मामू रखते हैं और उनके मुर्शिद भी हैं। और तो ये साथ पूरी खबर किसकी? ये अच्छा, तो उसके अलावा ये पीर मेर अली शाह साहब ने इनसे बाकायदा तालीम हासिल की थी। जो रूहानी फैज़ होता है, पीर मेरे शाह साहब ने रूहानी फैज़ इनसे हासिल किया। पीर मेर अली शाह के जान पीर मेर अली शाह जी अच्छा, ये उम्र आपने बताया कि 107 साल के करीब। ठीक है, तो
रोज़े जुमा मुख्तलिफ जो लोग इधर आते हैं उनका क्या मतलब नज़रिया और क्या अकीदा लेके आते हैं किस तरह? लोग बस हर एक का अपना अकीदा होता है, क्योंकि हर इंसान जो जिस निज़ाम के साथ चल रहा होता है, जिस दिल के साथ चल रहा होता है, हर एक इंसान का अपना अकीदा होता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सारा कुछ इंसान अपने दिली ख्वाहिशात जहन में रख के आता है कि उसे वहाँ पे क्या मांगना है। क्योंकि कोई बुजुर्ग हस्ती के पास जाता है इंसान तो ये सोचता है कि अगर इंसान उसके पास जा रहा है तो वो तो अल्लाह का मकबूल बंदा है, उसने आगे फरियाद करनी है तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए बनस्बत आम आदमी की। तो इस वजह से जो भी आता है अपनी दिली मुराद लेके आता है। ठीक। और ये साथ में किसी ये भी नहीं रिश्तेदार में से ठीक है। आइए हम अब अगले मिजाज की तरफ चलते हैं। बस क्या कि आप लोग यानी कि ये आपका जो मामू है ये कुछ कहते हैं ये वली है बुज़ुर्ग है और ये कुछ करता नहीं है, तो यहाँ ना कोई कभी नमाज़ पढ़ी है तो कभी कुछ नहीं किया। तो आपने ये शिकायत मामू से की कि ये इस तरह लोग मुझे कहते हैं कि आपके जो मामू हैं वो कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा बेटा मगरिब के टाइम आप आ जाना तो मैं आपको कुछ कर दूँ। जब पीर मेरे शाह साहब मगरिब के टाइम आपके पास आते हैं तो आपको पाँव पे बिठाते हैं, और जब पाँव पे बिठाते हैं तो जब आंखें बंद करने का हुक्म देते हैं, जब आंखें बंद होती हैं तो आप मक्का शरीफ में खाना काबा के सामने नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो इससे उनकी वलायत का पता चलता है। ये वो जगह है जहाँ पे आप बैठा करते थे अक्सर औकात यानी ये वो जगह है जहाँ बाबा फजलुद्दीन साहब अक्सर बैठे रहते थे, अपना वक्त गुजारा करते थे, जो इनके चिल्लागाह के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर बैठ के वो मुख्तलिफ अपने विरद शुरू करते थे और ये उनकी मखसूस एक जगह उन्होंने अपने लिए बनाई हुई थी कि यहाँ पे बैठ के उन्होंने मतलब एक चिल्लागाह जिसे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बैठ के वो अपने दीनी काम सर अंजाम देते थे, दुनिया से बेखबर हो के और यहाँ बैठे रहते थे। जिस तरह के हिस्ट्री के बारे में पता चला कि पीर मेहर अली शाह साहब से शिकायत की गई कि आपके मामू जो है वो कुछ मतलब नमाज रोज़ा नहीं करते बैठे थे। तो जब उनको कहा कि आप शाम के टाइम आ गए, जब मगरिब के टाइम वो आए तो उनसे कहा कि आप मेरे पाँव पे बैठ जाएँ। उसके बाद उनसे आंखें बंद करने का हुक्म दिया। तो जब उन्होंने आंखें बंद की तो उनको देखा कि वो मक्का और मदीना के सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये पीर मेहर अली शाह साहब की आदा माजदा का मज़ार है। इसके अंदर जाने की हमें मर्दों को इजाज़त तो नहीं है, सिर्फ औरतों का मज़ार है तो उस पर औरतें ही हाज़िरी दे सकती हैं, लेकिन बाहर से ही हम इसको दे सकते हैं। जिस तरह की तख्ती भी लगी हुई है कि ये उनकी वालदा माजदा का मज़ार है, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो जिस वजह से हम तो आइए हम अंदर मेन मज़ारों पे चलते हैं जहाँ पे पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार भी है और उनके दो भाइयों का मज़ार है। बताइए इससे पूछने का लिए क्या है? ये मेन मज़ारों का सिलसिला है जहाँ पे पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार है, सामने गुंबद में आपको नज़र आ रहा है। उनके वालिद का है और उसके बाद उनके दो भाई हैं जो यहाँ पे दफन है। तो आइए आप मज़ारों के अंदर चल के देखते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब के वालिद का मज़ार है और उनके साथ उनके दो भाई हैं जो सुपुर्द खाक हुए हैं, और उनके साथ जो तीसरी कब्र आपको नज़र आ रही है ये किसकी है? ये उनके दो भाइयों की साथ में कब्रें हैं जो उनके साथ दफन है, और ये साथ में उनके बेटे के जो उस्ताद मोहतरम थे ये उनके साथ दफन है। और ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है इसकी ख़ास बात एक ये कि ये तकरीबन 100 साल से ज़ायद पुरानी है। 1902 में ये बिल्डिंग कायम की गई थी और आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श नगार और पुरानी तहज़ीब के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आपको कोई ऐसा
आपको इसमें से कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे कुछ इमारत की तामीर में कोई कमी रह गई हो या ये इमारत जो है वो कहीं से ख़राब हुई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और दिलकश अंदाज में इसके ऊपर खताती की गई है, और ख़ास तौर पर इसकी छत जो है ये आप देख सकते हैं कि ये भी ख़ास तौर पर तैयार की गई है। उसके साथ ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो कि दूसरे सेकंड फ्लोर पे हैं, और उसके साथ ये मदरसा है। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये उनके उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने एक दीन और तदरीस का काम भी शुरू किया हुआ है जो कि पीर साहब की तालीमात में से। ये जगह जो आपको अभी दिखाई गई है ये मस्जिद है जो कि इस बिल्डिंग से कुछ पुरानी है, लेकिन इस पे भी जो तर्ज है वो वही इख्तियार की गई है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं, और ये इस बिल्डिंग में भी बहुत आला किस्म के नक्श निगार किया गया है, और ये साथ में हौज़ है जहाँ पे बैठ के लोग जो है वो वज़ू करते हैं, और उसके साथ वो अगर कोई हौज़ पे ना कर सके तो उसके अलावा उसके लिए जो है अंदर अस्तंजा खाने और उसके अलावा जो है वो दूसरी सहूलियात मुहैया की गई है। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार है, और उनके साथ उनके बेटे जो हैं वो दफन है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम और बाकी चीज़ों के बारे में हम आपको अंदर चल के बताते हैं। जो मज़ार आप देख रहे हैं पीर मेहर अली शाह साहब का मज़ार है, और उसके साथ उसके बेटे हैं जो दफन हैं, और क्योंकि हज़रत बाबा फजलुद्दीन शाह साहब की कोई औलाद नहीं थी तो इन्होंने आगे उसको कंटिन्यू किया और गद्दी नशीन बने, और क्योंकि उनकी अपनी औलाद तो कोई भी नहीं थी तो इन्होंने ही गद्दी को संभालना था, तो इन्होंने ही आगे से उस पीरी मुरीदी वाले सिलसिले को आगे बढ़ाया और इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम दी। ये जो आपको कलाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है दीवारों पे, ये उनका अपना कलाम है जो उन्होंने ख़ुद फ़ारसी ज़बान में जो है वो ख़ुद तख्लीक किया और उसको इन दीवारों पे कंधा कराया गया उनकी वफ़ात के बाद। और इसको इसकी एक अहम बात कि इसको उनकी वफ़ात के बाद जो है इन दीवारों पर कंधा कराया गया। तो ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये पीर मेहर अली शाह साहब के पोते का है, और इनको बड़े लाला जी के नाम से जो है वो याद किया जाता है, और ये उनका एक लक़ब उनको मिला हुआ था बड़े लाला जी। और अब जो मौजूदा गद्दी नशीन है तो ये उनके छोटे भाई, ये उनके बड़े भाई हैं, और जब से इनकी वफ़ात के बाद दुनिया पानी से कूच करने के बाद इस गद्दी की जो बागडोर है वो उन छोटे पीर साहब ने संभाल ली थी। एक और बात इसमें कि जैसा कि इनको बड़े लाला जी के नाम से याद किया जाता है, तो जो छोटे पीर साहब हैं जिन्होंने अपनी गद्दी संभाली हुई है उनको छोटे लाला जी के नाम से याद किया जाता है। ये दोनों भाई हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा है, एक को बड़े भाई लाला जी के नाम से याद किया जाता है और एक को छोटे लाला जी के नाम से। और ये आप जिस तरह देख रहे हैं लोग मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और कलियाँ आके इस पर चढ़ाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अपने
मद्दे और मुरादों को के लिए यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। यहाँ पे इन लोगों को कौन के एक रूहानी सुकून मिलता है, जिस वजह से ये जगह इनको अपनी तरफ खींचती है और लोग आके इधर हाज़िरी देते हैं, रूहानी सुकून हासिल करते हैं और यहाँ से वापस भी जाते हैं। उसके बाद ये जो मीनार आप देख रहे हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान का दूसरे या तीसरे नंबर पे बड़ा मीनार है। तो ये मीनार जो है, ये दूर से अगर आप आएँ तो आपको दिखा देता है कि गोलड़ा शरीफ की आपको खुशबू आने लग जाती है और आपको पता चल जाता है कि हम गोलड़ा शरीफ के नज़दीक पहुँच जाए हैं। और इसको बड़े नाना जी साहब ने तामीर करवाया। बाबा जी इकट्ठे करने का इधर और मैं इधर इधर का नहीं। ये जो आपको छोटा सा बाज़ार नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चादरें और खुर्दा जिसे कहा जाता है अपनी ज़बान में, ये लोग यहाँ से लेते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं आप, चादरें और पत्तियाँ पड़ी हुई है जो यहाँ से लेते हैं लोग और जाके मज़ारों पर उनको पेश करते हैं। अब हम लंगर खाने की तरफ आ गए हैं। ये लंगर खाने में यहाँ पे लोग जो आते हैं दुआ के लिए, उनकी दोपहर की रोटी पकाई जाती है। और ये तकरीबन एक दिन में जो आम दिन है उसमें 1500 अफराद को दोपहर के टाइम पे खाना दिया जाता है। और जो मखसूस दिन है, जैसे इतवार का दिन हो गया या जुम्मे का दिन हो गया, वहाँ पे तकरीबन 2500 से ज़्यादा अफराद की रोटी पकती है एक दिन में। और ये अब मशीनें जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये रोटियाँ पकाने की मशीनें हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी इन्होंने अडॉप्ट की है। और यहाँ पे मशीनें रोटियाँ लगाने के लिए इतने अफरादों में खाना बनाना होता है, इस वजह से उन्होंने मशीनें लगाई हैं रोटियाँ बनाने के लिए। और इस साइड पर आप देखें तो ये सारे देगे वगैरह बनाने का, यहाँ पे देगे बनती हैं और खाना बनता है, जिसकी वजह से इसकी मदद आपको दोपहर के टाइम पे लोगों को खाना दिया जाता है। ये आप जैसे खुद भी देख सकते हैं कि खाना बन रहा है अभी यहाँ पे कुछ लोगों का और इस तरह। और ये जो सारा इंतज़ाम, ये जो सारा मैनेज होता है, ये किस तरह मैनेज होता है, ये हम चलते हैं इंतज़ामिया की तरफ और उनसे चल के पूछते हैं कि ये किस तरह मैनेज होता है और लोग इस पर करते हैं, लोग इस पर अपनी जो मन्नत मानते हैं उस पर पैसे वगैरह देते हैं, या जिस तरह भी हम उनसे जाके पूछते हैं कि ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप लोग इसमें। चलिए, ऐसा कि अभी आपको दिखाया लंगर खाने में जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ से खाना वहाँ जाता है। ये उनमें एक जगह बनाई हुई है जहाँ से आगे फिर ये लोग बर्तन वगैरह यहाँ पे हैं, यहाँ से लोग जो आते हैं दोपहर के टाइम में यहाँ पे दुआएं मांगने के लिए, उनको दोपहर खाना दिया जाता है यहाँ से। और यहाँ पे सारे जो तैयार खाना आता है वो इस जगह पे आता है। और अब यहाँ पे आप देखें बाहर की तरफ, तो यहाँ पे लंगर खाने बने हुए हैं सारे और यहाँ पे सारे तकसीम किया जाता है लोगों को खाना। जैसे आप देख सकते हैं कि लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये मुख्तलिफ कमरे बने हुए हैं, ये आप अंदर भी देख सकते हैं। जब रश के दिनों में यहाँ पे खाना दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखें, ये अंदर एक कमरा है, यहाँ पे औरतों के लिए अलग इंतज़ाम है। यहाँ पे औरतें बैठ के खाना खाती हैं जो दोपहर के टाइम पे आती हैं। और ये जो ऊपर आप कमरे देख रहे हैं और ये सामने आप कमरे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो उर्स के दिनों में लोग आते हैं, यहाँ पे उनको ठहराया जाता है और उनके सारा कमरों में बाकायदा बिस्तरों का इंतज़ाम है, सबका इंतज़ाम है। और ये जो फ़ंड जनरेट होता है, हम ऑफिस चलते हैं कि जहाँ से हमें पता लग सके कि ये फ़ंड कहाँ से आता है और सारा प्रोसेस कैसे होता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये इंतज़ामिया का दफ्तर एक बना हुआ है। हमने इनसे पूछा कि ये फ़ंड वगैरह कहाँ से आता है, तो उन्होंने हमें बताया कि हर मुख्तलिफ मज़ार में बॉक्सेस पड़े हुए हैं और उन बॉक्सेस में से सारे पैसे जो जमा होते हैं वो, और पीर साहब की जो पीर साहब हैं उनका अपनी जायदाद वगैरह के जो किराए वगैरह आ रहे हैं, वो सारा मिल के वो उन्होंने आगे इंतज़ाम चला रहे हैं।
और इसका इंतजामिया से हमने पूछा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका कितना मतलब फ़ंड कितना होता है, टोटल मिल जाता है सारा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे लोगों से जाकर मुख्तलिफ उनकी राय लेते हैं कि वो यहाँ पर मज़ार में आते हैं और क्या मनते वगैरह मांगते हैं। आपका क्या बिलीव है, आप यहाँ पर आए हैं कोटरा शरीफ, और किस नीयत से आए हैं? कोटला शरीफ नीयत तो इंसान जो भी लेकर आता है वो उसका मेन मकसद यही होता है कि यहाँ ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे आकर आदमी जैसे इन बुज़ुर्गों के अमाल थे ना, उनसे कुछ सीखने के लिए आता है कि यार इन बुज़ुर्गों ने ये अगर मुर्दा पाया तो किस मकसद के लिए पाया है। देखें ना कि अगर नेक इंसान है, नेक आदमी की सोबत में आप जाएंगे, जारी है वहाँ से आप वो नेकी के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना कि जब आप बात किसी कंपनी में बैठेंगे तो बुरी आपकी सोसाइटी में रहेगी। अगर अच्छे लोगों के पास जाएंगे अच्छे तौर तरीका सीखने के लिए तो वहाँ से आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम आते हैं, हम देखते हैं कि ये देखें कि ये दुनिया इनके पास क्यों आ रही है, आखिर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया तो कैसे हासिल किया है। इनके नक्शे कदम पर अगर आप चलेंगे तो वो बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। जो लोग मिलते वगैरह मांगते हैं और नहीं वो तो शर्म गलत है ना। देखें मनते मानना वो तो अल्लाह वादउल्ला शरीक है, अल्लाह से आप दें जो ज़मीनों आसमान का बादशाह है, वही खाल के कायनात है, वही सब कुछ इनको भी वो अता करने वाला है, हमें भी और आप सबको। आप कहाँ से हैं? मैं रामटंडी से। तो कितना अर्सा हो गया आप इधर आते हैं, हल्दी देते हैं? तकरीबन ये तो यार क्या मैं आपको बताऊँ कि कब से आ रहे हैं, लेकिन आते रहते हैं कंटिन्यूसली आते रहते हैं? नहीं कंटिन्यूसली जब भी कोई भी इत्तेफाक हो आ जाते हैं। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं। अच्छा, तो आप स्पेशली लाहौर से यहाँ आए या मतलब कि रिलेटिव के घर आए हैं? नहीं, स्पेशली भी लाहौर से यहाँ सलाम करने आए थे। अपनी अपनी अकीदत होती है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके लिए तो उनके पास लाजमी जाना चाहिए। जो इनको नहीं मानते वो फिर इस्लाम से खारिज है मेरे हिसाब से। तो आप रेगुलरली यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आते हैं? भी जब नसीब में जब दाना पानी है तो यहाँ ज़रूर आना। ठीक। तो आप क्या अकीदत दे के आते हैं, मतलब कि क्या आपका मतलब जहाँ से वापस जाते हैं आपको कुछ रूहानी सुकून मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो मतलब आप समझते हैं कि मेरी लाइफ यहाँ से आने के बाद चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज होती है। वो तो मैं क्या, कोई भी अल्लाह का आदमी जो भी नेक आदमी की जाएगा नेक बुजुर्गों के पास, उसकी लाइफ लाजमी चेंज होगी, क्योंकि ये हस्ती है। अल्लाह के नेक बंदे, इन्होंने अल्लाह के लिए काम किया, अपना मन मारा है, तो फिर इनके पास जो भी मुराद लेके आएगा अल्लाह से, इनकी तो फैल मांगेगा, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। कितने अर्से बाद आप तकरीबन मैं तो खैर जो से ना ज़्यादातर तो मैं अपने उधर दादा गंज बख्श सरकार पे ज़्यादातर जाता हूँ। अच्छा, वहाँ जुमेरात के जुमेरात। ठीक। मतलब रेगुलरली आप जाते हाँ जी, हैं? वहाँ तो ज़रूर, वो तो हमारे मुर्शिद भी हैं, सब कुछ हैं। सही। यहाँ जब पिंडी आना होता है तो लाजमी ठीक है, इधर सरकार पे भी हाज़िरी देनी है। सही। अचानक ही यानी कि बैठे हुए ना दिल में, अब मेरी वापसी थी लाहौर, तो अचानक दिल में हुआ कि भी यार कोटला शरीफ होके आएंगे, वहाँ देखेंगे, मतलब आपके दिल में होता है कि हम हाजिरी देंगे, यहाँ आए तो लाजमी हाजिरी देंगे। हाजिरी लेके जाना। थैंक यू वेरी मच। अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये पीर साहब छोटे लाला जो मशहूर हैं, ये उनकी रिहाइशगाह है। और यहाँ पर वो जो मुरीद वगैरह उनके आते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और अपनी मिन्नतें वगैरह जो उनसे दुआ वगैरह करवाते हैं वो इस जगह पे देते हैं। अभी हमें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं मिली जगह में। रहमानिर्रहीम। तो असल में दरगाहों का ये मकसद है, पीर खानों का ये मकसद है कि दीन पर, शरीयत पर जब वक्त आए तो आप निकलें। आप किस लिए बैठे हुए हैं अंदर? आपकी पीरियां, आपकी मशाइखतें, आपके इल्म कुरान और कमली वाले के मरहूने मिन्नत हैं।
आप कोई शख्स बैठ के कुरान शरीफ के लिए दुआ कर दे, तो तुम कौन हो कुरान के लिए दुआ करने वाले? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम खुद उसके मुहाफ़िज़ हैं, हमने खुद इसको नाज़िल किया है। तुम क्या दुआ करोगे, या अल्लाह कुरान को बचाना? उसने तो खुद कहा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं है। ये मैं दलील पेश कर रहा हूं उलमा के सामने। कुरान के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बिला अल्लाह ताला कामयाब करे ते कुरान जी तुसा बचावे, मैं ये ही दुआवे ने आ ना सकना। अल्लाह फरमाया है दुआ को रखो पीर साहब। हाँ, अगर आपने हाजिरी पेश करनी है तो खुद चलिए, जाइए, बाहर निकलिए। जिस रंग में अवाम जा रही है आप भी जाएं। अल्लामा होंगे तो घर में होंगे, पीरजादे होंगे तो घर में होंगे। ये मेरी बारगाह है, यहां चलना पड़ता है। हाँ, यहां अगर गौस पाक भी होते तो वो भी चलते, यहां कमली वाला होता तो वो भी चलता। कुरान की अजमत के लिए नबी भी चलते। समझी निकाल।